यदा 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 धर्मस्य अभ्युत्थानं तथा तदा तदा मां सृजाम्यहम्। कल के अवतार के बारे में क्या बताया गया है? वापस पुनः सारी सृष्टि के सही संचालन के लिए, वापस से पुनः स्थापना के लिए कल की है। सवारी उनकी क्या सफेद होगी? घोड़ा होगा, एक सिंह वाला। हथियार उनके पास क्या होगा? उनके पास समस्त हथियार होंगे, सारे अस्त्र शस्त्रों में। उनके पास राम का धनुष भी होगा, उनके पास कृष्ण का सुदर्शन भी होगा, उनके पास सब होंगे। क्या नहीं होगा उनके पास? काली का जब नृत्य होगा, काल नृत्य, तब प्रलय आएगी। तभी कह रही हूँ, वो काम कला काली जब नृत्य करेंगी तब प्रलय आएगी। अब वो काम कला काली कौन है पहले तो ये जानिए। कल की अवतार से पहले तो एक बहुत बड़ा विध्वंस होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा। आपने खुद ने लिख रखा है, आप मुझसे सवाल करियो। कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ एक ही क्षण में तय होगा। लगभग 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत है। क्यों कोई अभी तक चढ़ नहीं पाया? क्या ऐसा हो जाता है? आपको क्या लगता है कि वहाँ पर लोग रहते नहीं, वहाँ साधु नहीं है? कैलाश पर वहाँ साधना नहीं हो रही है? वहाँ पे लोग पहुंच चुके हैं। वो महादेव से मिलन का क्षेत्र है। महादेव से मिलन इतना आसान नहीं था। अगर इतना आसान होता तो 108 जन्म ना लेती माँ पार्वती। अब हम कैलाश पर्वत पर, क्या अभी भी भगवान शिव हैं? भगवान शिव माँ पार्वती के साथ, अपने गणों के साथ, भगवान गणेश के साथ, कार्तिकेय जी के साथ वहाँ वास करते हैं। यहाँ से स्वर्ग का द्वार शुरू होता है, क्या ऐसा है? कह सकते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि शंबाला है, आप शंबाला जा सकते हैं, आप ना जाने कितनी बार वहां से गुजर के आते हैं, तो फिर भी आप वो एक जरा सी दीवार नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तब आपको कैसा लगेगा? कुछ जगह ऐसी हैं जो जन्म और मृत्यु से परे है। संभाला वही है। मानसरोवर और राक्षस ताल। जी ठीक है मैम, एक का जो पानी है वो बिल्कुल मीठा है और जी। एक का पानी बिल्कुल खारा। जी, क्या सच है इसका? इन दोनों तालों का जो संबंध है वो यक्षों से है और यक्षिणियों से है। आपने 2 ताल बताया, 3 ताल है मैडम। तीसरा कहाँ है? क्या कभी कोई पहुंच पाया है वहाँ? हाँ, कौन? माघ पूर्णिमा पे 7 चिरंजीवी जाते हैं। कलयुग का जब अंत होने वाला होगा तो क्या कोई संकेत है वो जो आज से ही दिखाई दे रहा है? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मस्बा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखकर विज्ञान सोच में पड़ जाता है, इतिहास मौन हो जाता है और धर्म कहता है ये स्थान बिल्कुल भी साधारण नहीं है। आज हम आपको ले चल रहे हैं धरती के सबसे रहस्यमयी, सबसे पवित्र और सबसे अनछुए पर्वत की ओर, कैलाश पर्वत। लगभग 6638 मीटर ऊंचा ये पर्वत, जिसे गेटवे टू द डिवाइन कहा जाता है, जहां एवरेस्ट, K2 और अन्नपूर्णा जैसी चोटियां मानव ने जीत ली, लेकिन कैलाश आज भी दुनिया का एकमात्र माउंटेन है, बना हुआ है लगातार, जहां कोई भी जा नहीं पाया। क्या यह सिर्फ भौगोलिक चुनौती है या फिर कोई ऐसी शक्ति जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है? क्या सच में भगवान शिव आज भी कैलाश पर ध्यानमग्न हैं? क्यों कैलाश को मानव लोक और देवलोक के बीच की सीमा कहा गया? क्या सच में यही है स्वर्ग का प्रवेश द्वार? मानसरोवर और राक्षस ताल का एक ऐसा रहस्य आपको आज पता चलेगा जो इससे पहले, यकीन मानिए, आपको किसी ने नहीं बताया। इसके साथ ही जानेंगे क्या कैलाश अंदर से खोखला है? क्या उसके भीतर कोई दिव्य लोक है जैसे शंभाला? और अगर है तो वो किसका राज्य है? क्यों बनाए गए हैं चिरंजीवी? कल की अवतार में उनकी क्या भूमिका होगी? किस तरह से वो कल की अवतार की मदद करेंगे? क्या शक्तियां, क्या पावर्स वो कल की अवतार को देंगे? माँ काली और कलयुग का रहस्यमय संबंध क्या है? कल्कि का उद्देश्य केवल अधर्म का नाश या फिर मानव चेतना का अगला चरण है? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां सवाल गहरे हैं और जवाब और भी ज्यादा रहस्यमय। ये रहस्यमय जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है, जो परिचय की मोहताज नहीं है। त्रिशला माँ।
बहुत बहुत स्वागत है मैम एक बार फिर से आपका रामी टॉक्स में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। अब सबसे पहले देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत लोगों में क्यूरियोसिटी है इसे जानने की। कैलाश पर्वत, मानसरोवर और चिरंजीवी। कल के अवतार के बारे में भी हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में, लेकिन सबसे पहला जो मेरा सवाल है मैम, लगभग 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत है। पृथ्वी में मौजूद स्वर्ग का द्वार भी उसे कहा जाता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं इसको लेकर, बहुत सारे रहस्य हैं। कई लोग वहां पर चढ़ने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन चढ़ नहीं पाए। इसका कारण क्या है? क्यों कोई वहां तक अभी तक चढ़ नहीं पाया? प्रकृति या तो रोक देती है, क्या ऐसा हो जाता है? क्या गीता या पुराण में इसका कुछ कारण बताया गया है? देखिए, आप पहले तो ना कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए। दुनिया की हर एक जगह आपके पिकनिक स्पॉट की तरह यूज नहीं की जा सकती। धर्म शास्त्र आपको बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं, लेकिन जहाँ साक्षात ईश्वर वास करते हैं वहाँ आपको जाने से पहले आपको ईश्वरमय होना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे सनातन धर्म में ये चीज विशेष रूप से बताई गई है कि देवताओं की पूजा करने से पहले आपको देव समान बनना पड़ेगा, तभी आप देवताओं की पूजा कर सकते हैं। तो आप जब जा रहे हैं इतनी बड़ी ऊर्जा के साथ अपना संबंध जोड़ने, ऐसा तो नहीं है वहां पे कोई नहीं जा पाया, एक गए थे और वहां पे जाकर वो चोटी पर शिखर पर जाकर वापस भी आए थे, और उनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो और लोगों के साथ हो रहा है। लोग जाते हैं वहाँ पे क्या करने, हमें बस वहाँ जाना है, हमें ऊपर पहुँचना है, हमें वहाँ जाकर जो है शिखर तक टच करके फिर आ जाना है। आप उसको यूज़ कर रहे हैं अलग तरीके से, जबकि वो साधना का केंद्र है, वो ऊर्जा का केंद्र है, वो महादेव से मिलन का क्षेत्र है। महादेव से मिलन इतना आसान नहीं था। अगर इतना आसान होता तो 108 जन्म ना लेती माँ पार्वती। 108 जन्म महादेव से मिलने के लिए? यूं ही वो शिव जो है वो कैलाशों में नहीं बैठे हैं, उन्हें बहुत अच्छी से पता है कि वहां आना, वहां पर रहना और वहां से अपना संबंध बनाना, उसके लिए एक साधक की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आपके अंदर बहुत सारी चीजों का समावेश होना बहुत जरूरी है। आपको संतुलन आना चाहिए, आपके अंदर साधना होनी चाहिए, आपको तंत्र का ज्ञान होना चाहिए, आप तभी वहां तक पहुंच सकते हैं। रावण कैसे चला जाता था, रावण कैसे वहां जाकर महादेव के पास मिलके आ जाता था, कैसे देवी देवता वहां चले जाते हैं, कैसे वो वहां जाकर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इस वजह से क्योंकि उन्हें पता है कि शिव को पाने का मार्ग क्या है। जब तक आप मार्ग को ही नहीं समझेंगे तब तक आप कैलाश को क्या समझेंगे। बिल्कुल सही बात। अब हम कैलाश पर्वत पर क्या अभी भी भगवान शिव है? जैसे बोला जाता है कि वहाँ पे वो अभी भी ध्यान मग्न है, अभी भी वहाँ पे रहते हैं, क्या ये सच है? अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं? भगवान शिव तो हर जगह मौजूद हैं, अपने अलग अलग रूपों में मौजूद हैं, अपने अलग अलग तरीके से वो हर मनुष्य के साथ चल रहे हैं। देखिए, भगवान शिव का वास वहाँ पर है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कैलाश की तो वहाँ उनके गण भी वास करते हैं, और भगवान शिव ही ऐसे हैं जो यक्ष और यक्षिणियों के साथ वहाँ वास करते हैं। अच्छा, ये भी है, वहाँ पे यक्ष और यक्षिणी भी रहते हैं। तो आप उस जगह को इतनी सरलता के साथ कैसे आप सोच सकते हैं कि आप वहाँ चले जाएंगे, आप वहाँ पे पर्वत पे यूं ही चढ़ जाएंगे और आप जो है चोटी पर पहुँच जाएंगे? नहीं बेटा, नहीं। वहाँ आपको जाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। वो मृत्यु के बाद का द्वार है। ये इसी वजह से कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं जा पाया। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कैलाश पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई, लेकिन ये कहा जाता है कि कैलाश पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जितने लोगों ने चढ़ने की कोशिश की तो वहाँ पर उम्र ऐसा लगता है कि बढ़ने लगती है, बाल ऐसा लगता है कि सफ़ेद होने लगे, अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि आप उम्र में बंद कर जाते हो, आप अपने उस चीज के साथ जाते हो जो आपको कहीं ना कहीं बंधनों से बांधती है। वो जगह ही नहीं है बांधने वाली, वो मुक्त कर देने वाली जगह है। शिव कौन है? शिव मोक्ष है। शिव मृत्यु के बाद का जीवन है। शिव शमशान में पाए जाते हैं। ढूंढने आम इंसान कैलाश पर जाता है। शिव शमशान में पाए जाते हैं। शिव कभी भी आपको गृहस्थ के घर में नहीं मिलेंगे, वो शमशान में वास करते हुए मिलेंगे, जहाँ कोई नहीं रहता,
अपना कितना भी प्रिय हो, प्रियजन हो, जब उसे जला दिया जाता है ना, तो वहां से भी वापस आ जाया जाता है, वहां रहा नहीं जाता। वहां से आने के बाद इंसान नहाता है, शुद्ध होता है, अपने आप को अपवित्र मानता है। शमशान की मिट्टी घर में नहीं लाई जाती, शमशान का पानी घर में नहीं लाया जाता, शमशान में बैठ के खाया नहीं जाता। फिर वो वहाँ वास करते हैं, तो इतनी सरलता से पालोगे उन्हें? बिल्कुल नहीं। वहाँ नाखून का बढ़ना, वहाँ पर आपकी उम्र का बढ़ना, वहाँ बालों का बढ़ना, ये एक तरह का परिचय है। और कैसे विश्वास दिलाएंगे कि भगवान है? कैसे विश्वास होगा कि इस सृष्टि को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है? वहाँ जाने के लिए समर्पण चाहिए। वहाँ ना शरीर की जरूरत है, ना सौंदर्य की, क्योंकि सबसे सुंदर कौन है? स्वयं शिव। वहाँ सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है सत्य की। जिसके पास सत्य है वही सुंदर है, और जिसके पास सत्य और सुंदर है वही शिव है। आपने कहा कैलाश पर्वत पर एक इंसान है जो गया था, कौन था वो? एक तिब्बत के एक साधक थे। उनका अगर हम प्रारंभिक जीवन देखें तो बहुत बुरा था, और उन्होंने तंत्र विद्या का बहुत अध्ययन किया था, और उन्होंने अपनी तंत्र विद्या से बहुत सारे लोगों को मारा था। उसके बाद उनमें एकदम से चेंज आया, और फिर वो जो है कैलाश पर चढ़े और वो गए थे। वहाँ से आने के बाद उन्होंने बहुत तपस्या भी की, उनके बहुत शिष्य भी हुए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी। लोग हमारे यहाँ तो क्या है ना, हमारे इंडिया में तो लोग अफसाने बहुत बनाते हैं, बातें बहुत बनाते हैं, चीज़ों को प्राप्त नहीं करना चाहते। आप एक चीज़ समझिए, सबसे बड़ा तंत्र के जो गढ़ हैं वो हमारे भारतवर्ष में है। सबसे बड़े तंत्र के जो गढ़ हैं, लोग कामाख्या को सोचते हैं, नहीं, उससे भी बड़े तंत्र के गढ़ हैं जो हमारे भारतवर्ष में है। तो जब हम बात ही कर रहे हैं तंत्र की, तो आप एक चीज समझिए, बौद्ध तंत्र सबसे बड़ा तंत्र माना जाता है। तिब्बत का तंत्र बहुत, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग तंत्र माना जाता है। वहाँ के लोगों ने विद्या को ग्रहण किया है, उन पर रिसर्च करी, उन पे काम किया है। ऐसे नहीं उंगली उठा दी, तंत्र कुछ होता ही नहीं, तंत्र में कोई शक्ति ही नहीं, बिना तंत्र के चढ़ के दिखा दीजिए, नहीं चढ़ पाएंगे। और आपको क्या लगता है कि वहां पर लोग रहते नहीं, वहां साधु नहीं है? कैलाश पर वहां साधना नहीं हो रही है? वहां पे लोग पहुंच चुके हैं, पर वो आप लोगों की सोशल लाइफ में नहीं आएंगे। वो आपके सोशल मीडिया पे ये नहीं दिखाएंगे, देखो गाइस आज हम पहुंच गए हैं कैलाश पर, देखो आज हम यहाँ बैठे हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है इन चीजों से। अच्छा, जो गए थे कैलाश पर, पर्वत पर गए, उन्होंने आने के बाद, आपने कहा उनके बहुत सारे शिष्य भी हैं, तो उन्होंने आने के बाद बताया कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? क्या वो शिव से मिले कि नहीं मिले? आपको लगता है कि आप ईश्वर से मिली हो कभी? वो हमारे दिल में होते हैं, सामने से देखना। बस जो आके ये बोलते हैं कि मैंने शिव को देखा, मैं शिव से मिला, मैं शिव को, जिसने स्वयं शिव को देख लिया, जिसने शिव को पा लिया, जिसने एक झलक दर्शन मात्र भी कर लिए शिव के, वो आके सोशल मीडिया पे बैठ के ये सारी बातें करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। उन्हें देखने के बाद ना कुछ और देखने की चाह नहीं होती, और उन्हें देखने का मतलब यह है कि आप इन सब चीजों से बहुत परे हो चुके हो। बिल्कुल। उन्हें जिन्होंने देखा, फिर उनको किसी ने नहीं देखा, शिव तो बहुत दूर की बात है। शिव को जिन्होंने देख लिया, फिर उनको किसी ने नहीं देखा। आप शिव को देखेंगे तो फिर सोचिए कि आप क्या करेंगे। अगर भगवान ने ही आपको एकमात्र देख लिया ना, तो फिर कोई आपको नहीं देख सकता। कैलाश को देवताओं का ध्रुव केंद्र, देवलोक का ध्रुव कहते हैं। दोनों लोकों के बीच सीमा है, मतलब ये है कि मानव लोक है और ये स्वर्ग लोक है। साइंस भी इसे साउथ पोल कहती है, साउथ नॉर्थ पोल बोला जाता है, जहाँ से अनंत की यात्रा शुरू होती है। यहाँ कोई भी इंसान इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ से स्वर्ग का द्वार शुरू होता है। क्या ऐसा है? कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने तो वो एक्सपीरियंस किया नहीं, इसलिए मैं उस चीज़ पर बहुत आपको 100% मोहर लगाकर तो वो चीज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि जो चीज़ आपने खुद अनुभव ना की हो उसके बारे में आप सिर्फ बात जब करेंगे तो कुछ परसेंट हो सकता है के हिसाब से करेंगे। तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन इसमें कितना सच है ये तो तभी पता चल सकता है जब हम
उस स्थिति, उस परिस्थिति पे वहाँ खड़े हो जाएं। क्या जैसे आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कैलाश के बारे में, जब हम लोग अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो रामायण पुराण मतलब गीता वगैरह में रामायण लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे, देखिए पहली बात तो ये कि रामायण ही बहुत अलग अलग तरह की हैं। हम जो रामायण पढ़ते हैं उसके अलावा भी बहुत अलग अलग प्रकार की रामायणें हैं। तो जब रामायण आप पढ़ते हैं और आप जब उसका अध्ययन अच्छे से करते हैं तो आपको वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र मिलता है। माँ सीता और पार्वती जी के संवाद में मिलता है। माँ सीता और पार्वती जी का संवाद हुआ था किष्किंधा कांड के अंदर, उसमें मिलता है। तो ये चीज़ नहीं बताई गई इसमें, क्या स्वर्ग का द्वार कैलाश से होकर जाता है या नहीं जाता? जब आपको स्वर्ग का द्वार ही मिल गया तो स्वर्ग क्या है, आप मुझे ये तो बताइए। स्वर्ग क्या है, आप मुझे स्वर्ग की परिभाषा बताइए। अगर मेरे से पूछा जाए स्वर्ग क्या है, मतलब स्वर्ग जहाँ पर हम अपने कर्म को वहां जाके भी लग्जरी देखोगे क्या? वहां जाकर भी ये देखोगे कि बड़ी सुंदर सी जगह है, हम कुल्लू मनाली की तरह बड़ी सुंदर जगह पे आ गए हैं, या हम स्विट्जरलैंड की तरह बड़ी अच्छी जगह पे आ गए हैं और यहाँ पे जो है अच्छी अच्छी अप्सराएं घूम रही हैं और यहाँ हमको अच्छा खाने को मिल रहा है, यहाँ अच्छा पीने को मिल रहा है। देखिए स्वर्ग का मतलब होता है जहाँ देवताओं का वास हो। द्वार की अलग बात है। मैं आपसे कह रही हूँ अगर आप कैलाश ही अगर आप वहां बैठ जाए तो आप स्वर्ग में ही हो, आप उसे स्वर्ग से कम क्यों समझ रहे हो? मुझे स्वर्ग का अर्थ तो बताइए। ये शब्दों के फेर में जो इंसान को घुमाया जाता है, ये क्यों घुमाया जाता है? सही बात है। अच्छा, बहुत से लोग ये मानते हैं कि पांडव कैलाश पर्वत से होकर स्वर्ग गए, ठीक है, कैलाश पर्वत से, जबकि महाभारत के अनुसार उनका स्वर्ग रोहण जो है वो उत्तराखंड के बद्रीनाथ, भीमपुल और सतोपंथ, ये सारी चीज़ें थी, वहाँ से हुआ था, जिसे आज स्वर्ग रोहिणी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि स्वर्ग की सीढ़ी। ये स्थान कैलाश से सीधा पश्चिम में पड़ता है जी। अब असली सवाल ये है कि जब पांडवों का स्वर्गरोहण मार्ग उत्तराखंड में है और कैलाश पर्वत तिब्बत में है, ठीक है, तो दोनों के रास्ते का आपस में कैसे कनेक्शन बन रहा है? आप बात कर रही हैं पांडवों की, ठीक, कि वो कैलाश से स्वर्ग गए थे। वो कैलाश से स्वर्ग गए थे। पहली बात तो मैं आपसे बार बार एक सवाल कर रही हूँ, आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको नहीं लगता कि जहाँ देवताओं का वास है वो कैलाश है और जहाँ देवताओं का वास है वही स्वर्ग है? बिल्कुल। पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि हमारे लिए जो है डिस्टेंस होता है ना? आप बात कर रही हैं मुझसे द्वापर की, द्वापर युग की बात कर रही हैं आप मुझसे। वहां पर एक क्षण के अंदर, एक क्षण मात्र में सीमाएं लंघ जाया करती थी, दूरियां कम हो जाया करती थी, डिस्टेंस नहीं होते थे। आप आज जब गूगल पे डालेंगे तो आपको किलोमीटर लिखे हुए आएंगे। आज आपको पता लगेगा कि इतने घंटे में हम वहां पहुंच सकते हैं। उन्हें उतने घंटे नहीं लगते थे। और एक आत्मा की जो गति होती है ना, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा के भ्रमण की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। वो कुछ क्षणों के अंदर ही जो है पूर्ण हो जाती है। अच्छा, जैसे आपने और एक बात बताइए, अगर ऐसा नहीं होता तो बद्रीनाथ केदारनाथ करने के बाद लोग यूं क्यों कहते हैं कि अब ये व्यक्ति जो है इसको सीधा मोक्ष मिल जाएगा, चारों धाम जिसने कर लिया उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? ये बातें क्यों कही जाती हैं? आप चीजों को जोड़ने की कोशिश करिए ना, ताल से ताल मिलाने की कोशिश करिए। मोक्ष के देवता कौन है? शिव जी। मोक्ष उन्हीं से प्राप्त होता है, उनके बिना मोक्ष नहीं मिलता, ठीक है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जिसे भी मोक्ष की अभिलाषा है वो शिव का पुजारी है, ठीक। अब जब हम ये बात कहते हैं कि जिसने चारों धाम कर लिए वो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो शिव के द्वार चला गया। तो शिव का द्वार क्या है? कैलाश। बहुत ही मतलब अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि शिव के द्वार जाने के लिए कैलाश पर चढ़ना ज़रूरी नहीं है। मोक्ष पा लिया आपने, चारों धाम कर लिए, तो आप ऐसे भी कैलाश पहुंच गए, मान लीजिए शिव के द्वार पहुंच गए। अब आपने एक बात बताई कि 108 बार माँ पार्वती ने जन्म लिया था शिव जी के लिए, तो बड़ा मतलब सुनने में बड़ा मनमोहक लगता है ये। तो क्या ये पूरी क्या स्टोरी है, मतलब कैसे उन्होंने 108 जन्म, किस तरह से, क्या क्या कहानी है इसके पीछे? इसे समझने के लिए तो आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। इसे समझने के लिए तो आपको सबसे पहले
रुद्र का काल समझना पड़ेगा। आप जिसे महाकाल कहती हैं, वो महाकाल का मतलब है ब्रह्मा जी ही समाप्त हो गए और एक नए ब्रह्मा का वापस से पुनर्जन्म हुआ। अच्छा। ठीक है। और उससे पहले जो है देवता समाप्त हो गए और देवताओं का एक नया जन्म हुआ। और उससे पहले मनुष्य समाप्त हो गए और मनुष्य का नया जन्म हुआ, जिसे आप प्रलय कहती हैं। ठीक है। और ये जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रह्मा जी का काल। तो ब्रह्मा जी के जब हम काल की बात करते हैं, जो एक पीरियड टाइम जोन की बात करते हैं, तो आप उसको समझिए कैसे होता है। मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे छोटी जो घड़ी के अंदर जो सबसे छोटा समय का विस्तार करेंगी, वो किससे करेंगी? आप अपनी घड़ी में जब देखेंगी तो आप क्या कहेंगी? सबसे कम जिस चीज को आप काउंट करेंगी वो क्या होगा? सेकंड सबसे कम घड़ी में जब देखते हैं तो हाँ, कृति। वो सेकंड का 34,000वां भाग है। उसके बाद आता है त्रुटि। त्रुटि जो है वो 300वां भाग है सेकंड का। 2 त्रुटि जब बनती है तो एक लव बनता है। एक लव से एक क्षण बनता है। 30 क्षण से एक विपल बनता है। 60 विपल से एक पल बनता है। 60 पल से एक घड़ी बनती है। घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक घंटे का भी भाग है। अब आप समझिए, जैसे हम एक घंटा यूं ही बोल देते हैं, 1 घंटे में, आधे घंटे में, ऐसे उस 1 घंटे का भी भाग है। अब आप समझिएगा, 60 पल से बनती है आपकी एक घड़ी। घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। ये 2.5 घड़ी मिलके बनता है 1 हो रहा, यानी कि 1 घंटा। 24 हो रहा मतलब 1 दिवस। 7 दिवस मतलब सप्ताह। सप्ताह के बाद आता है आपका माह। माह के बाद आती है ऋतु। ऋतु के बाद आता है अयान। अयान के बाद आता है वर्ष। जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो आती है शताब्दी। जब 10 मतलब कि 100 वर्षों वाली 10 शताब्दियां जब पूरी हो जाती हैं तो आती है सहस्त्राब्दी। जब आपकी 432 सहस्त्राब्दी जब खत्म हो जाती है तो आता है एक युग, जिसे आप कलयुग कह रही हैं। ये एक युग। ठीक है। पहली बात तो कलयुग होता ही नहीं है, ये कली का युग है, ये काली का युग है, कलियुग। अब सबसे छोटा कौन है? कलियुग। कलियुग को जब आप डबल करेंगी तो वो होगा द्वापर युग। जब 3 युग मतलब कलयुग जैसे जब 3 युग होंगे तो वो होगा आपका त्रेता युग। जब आपके 4 युग मतलब कलयुग के 4 जैसे युग होंगे तब जाकर आपका होगा सतयुग। जब आपके 4 युग खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब आएगा महायुग। जब आपके 76 महायुग समाप्त हो जाएंगे तब आएगा मनवंतर। जब आपका 1000 महायुग समाप्त हो जाएगा, मतलब 1000 बार ये कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आएंगे और समाप्त हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। ऐसे 1000 महायुग जब समाप्त हो जाएंगे, अंत हो जाएगा, तब आएगा ब्रह्मा जी का एक कल्प। फिर से ब्रह्मा जी का जन्म होगा? फिर नहीं, ये ब्रह्मा जी का कल्प आएगा। फिर आपका आएगा नित्य प्रलय, जिसके अंदर हम सब समाप्त हो जाएंगे। सब? सिर्फ इंसान या देवता? सब? पूरी सिर्फ इंसान। और वापस से सृष्टि में लोग वापस आएंगे। जब जैसे हम मनु की संतान मानी गए, वो हमारा एक नित्य प्रलय था जो हमने वापस से जन्म लिया। ठीक है। जब आपका एक महायुग समाप्त होगा, एक महायुग मैंने आपको पूरा समझाया कि 4 महायुग जैसे हुए, उसके बाद एक महायुग जब आता है तो वो होगा आपका नित्य प्रलय। उसके बाद देवता जाएंगे, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी, और जो ब्रह्मा जी के जाने और वापस से उनके आने का जो युग है वो कहलाता है महाकाल। तो जो कालों के काल हैं वो है महाकाल। आपको अभी मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी का चार्ट समझाया है समय का। अभी आप विष्णु जी, देवी जी, रुद्र सबके समझिए, और उन सब के बाद जो उन सब पे सर्वोत्तम जो खड़े हो दिखाई दें आपको, वो है सदाशिव। जब आप उन सदाशिव को समझ जाएंगी ना, तब आप कैलाश को समझ पाएंगी। और इसीलिए 108 जन्म लेना पड़ा उस शिव को पाने के लिए, पार्वती को, माता पार्वती को। सती जी का आपको पता है? सती जी का तो आपको मालूम ही है कि उन्होंने, सती माँ ने जन्म लिया था और फिर उसके बाद वो अपने पिता के यज्ञ में गई थी,
और जहाँ पर शिव जी का बहुत अपमान हुआ था तो फिर उन्होंने जो है अपनी देह त्याग दी थी और फिर शिव जी ने जो है उनको अपनी गोद में उठाया था और वो पूरी सृष्टि में भ्रमण करे थे और उनके अंग को जो है नारायण ने काट दिया था और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे थे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ बना है। ये तो आपको पता ही है। उसके बाद जो पुनः उनका जन्म हुआ वो माँ पार्वती के रूप में हुआ। और जो लोग हम पर उंगली उठाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता, ये तंत्र की फालतू की बातें करते हैं, ये तंत्र के बारे में बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उपाय काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करता, मैं आपके मंच से खुला चैलेंज कर रही हूँ, मुझे केवल और केवल माँ के 11 जन्मों के नाम बता दीजिए, वरना 2026 में मैं तो फिर आऊंगी आपके साथ पॉडकास्ट करने। बिल्कुल, मैं आपको सारे नाम बता दूंगी और आपसे ही सीखेंगे लोग, सीख कर फिर ज्ञान देंगे। कली का युग है, यानी कि माँ काली का युग है। और माँ काली कौन है? माँ काली वो है जिनके पैरों में स्वयं रुद्र रहते हैं, शिव रहते हैं, शंकर रहते हैं। तो आप एक चीज को समझिए, ये कली का युग है। इस युग के अंदर सही को गलत और गलत को सही माना जाएगा। ये वो समय है जब भगवान सिर्फ डर से ही आपको याद आएंगे, प्रेम कोई नहीं कर पाएगा। ये तो है, ये तो मैं भी मानती हूँ कि प्रेम से ज्यादा डर होता है कि अगर ये नहीं किया तो और ये शिव हो को जाएगा। पाने के लिए आपको शिव के प्रेम को समझना पड़ेगा, आपको उनके वियोग को समझना पड़ेगा, आपको उनकी वेदना को समझना पड़ेगा, आपको उनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा, आपको उनके मोहब्बत के उस एक क्षण, एक पल, एक उसको समझना पड़ेगा। तब जाकर आप शिव को समझ पाएंगे, तब आप शिव मैं हो पाएंगे, तब आप शिव से जुड़ पाएंगे। कैलाश को समझने के लिए पहले कैलाश पति को तो समझिए। और वो है शिव। कैलाश को हम समझें और ज़्यादा डीपली, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि त्रिदेव कौन है और देवों के देव महादेव ही उन्हें क्यों कहा जाता है, शिव जी को? त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। अब आप इस चीज को बड़े प्यार से समझिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें हमारे जो शिव हैं वो महेश हैं। और वो देवों के देव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि सभी देवता जिनको आदरणीय मानते हैं, जिनको अपना आराध्य मानते हैं, वो शिव हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो सब देवों के भी देव हैं। शिव को समझने के लिए ना पहले आपको मृत्यु को समझना पड़ेगा, मृत्यु को समझने के लिए पहले आपको जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन को समझने के लिए आपको सांसों को समझना पड़ेगा, सांसों को समझने के लिए आपको साधना को समझना पड़ेगा, साधना को समझने के लिए पहले आपको अपने आप से परिचय करना पड़ेगा और अपने आप से परिचय करने से पहले आपको प्रेम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने की। और जब आप प्रेम को समझेंगे तो आप शिव को समझ पाएंगे। आप एक चीज समझिए, हम जब बात करते हैं भगवान श्री राम की और माँ सीता की, तो हम उनके वियोग की बात करते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री राम जो हैं वो माँ सीता के वियोग में रहे। और जब माँ सीता को जो है रावण अपने साथ उठाकर ले गए, तो भगवान राम किस तरीके से माँ सीता को पाने के लिए व्याकुल हो चुके थे और उन्होंने अपने आप को रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार किया कि मैं अपनी सीता को जो है लेकर आऊंगा। ये भगवान राम थे। तो हम जब इतनी सी कथा सुनते हैं, हम जब उस दर्द को समझते हैं, हम जब उस वियोग को समझते हैं, जब भगवान श्री राम जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रहे थे, सीते कहाँ हो तुम सीते, आप सोचिए, आप इतने से वियोग को जब आप सुनते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। जब आप इतनी सी पीड़ा को जब आप महसूस करने की कोशिश करते हैं कि भगवान राम और सीता जी कैसे एक दूसरे से अलग हुए होंगे, कैसे उस परिस्थिति को भगवान ने अपने ऊपर लिया होगा, उस दर्द, उस पीड़ा को कैसे उन्होंने सहा होगा, तो हमारी आंखें नम हो जाती है। जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण और राधा जी की, और जब हम बात करते हैं उनके प्रेम की, उनके वियोग की, तो हम ये सोचते हैं कि कैसे निकाले होंगे माँ राधा ने श्री कृष्ण के बिना वो साल, कैसे रहे होंगे श्री कृष्ण राधा जी के बिना पूरी उम्र। हम केवल ये कल्पनाओं को केवल अपने मन में लेकर आते हैं। हम जब इन बातों को अपने अंदर लेकर आते हैं ना, तो हमारा अंदर से मन जो है वो रो जाता है, हमारी आत्मा रो जाती है कि ये वियोग कैसे सहा होगा भगवान ने। तो आप सोचिए वो प्रेम कितना गहरा होगा, जहाँ महादेव को पता था
कि हम मिलेंगे फिर बिछड़ेंगे, मिलेंगे फिर बिछड़ेंगे, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार, 100 बार नहीं, 107 बार हम बिछड़ेंगे और फिर हम मिलेंगे। वो हर बार उस मृत्यु को छूना, उसके बाद उस वियोग में जीना, और फिर एक नए जन्म की आस में फिर वैरागियों की तरह बैठे रहना, फिर महायोगी बनकर, फिर अपनी सती से, अपनी पार्वती से मिलन के लिए फिर वापस से प्रकृति में ध्यान लगाकर बैठ जाना। उन शिव को समझ पाना इतना आसान नहीं है। वो यूं ही नहीं शमशान की भस्म लगा के घूमते, उन्हें उस मृत्यु का सत्य भी पता है और उस मृत्यु के बाद के जन्म का सत्य भी पता है। इसीलिए वो देवों के देव महादेव हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज का आभास है। आप सोचिए ना, जो इतने विशाल हैं, जो इतने उनके अंदर पावर हैं, पावरफुल ही कहूंगी मैं, जिनकी पावर इतनी बड़ी है, जो इतने पावरफुल हैं कि अगर उनकी तीसरी नेत्र का भी जिक्र हो जाए तो कहते हैं कि सृष्टि में प्रलय आ जाएगी और सृष्टि खत्म हो जाएगी। सिर्फ जिक्र की बात कर रही हूँ, खुल जाएगी तो ना जाने क्या हो जाएगा। ठीक है, उनके तांडव से डर लगता है बस शिव का तांडव नहीं होना चाहिए, शिव के तांडव से लोगों को डर लगता है। आप सोचिए, वही शिव एक लोटा जल पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो कठोर भी वो और सरल भी वो। भोलेनाथ क्या इसी वजह से उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है? इसके पीछे भी कोई और कहानी है? वो हर व्यक्ति बहुत भोला हो जाता है बेटा, जिसने जीवन के सत्य के साथ परिचय कर लिया होता है। वो हर इंसान भोला है, इसीलिए मेरा भोला भोला है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ पता है। वो बहुत जल्दी दूसरे की पीड़ा को समझने वाले, क्योंकि वो खुद पीड़ाओं में जिए हैं। ये प्रभु की लीलाएं हैं, अलग अलग रूप हैं, रुद्र अलग है, महारुद्र अलग हैं। अब उनके बहुत सारे रूप हैं। अब वही बात है, इनको समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। आपको माँ काली को समझना पड़ेगा, शिव को समझने के लिए भी काली को समझना पड़ेगा। बिल्कुल समझना पड़ेगा। आपको आदि शक्ति को समझना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कैलाश पर्वत में। जब आपसे बात करते हैं तो जैसे हम लोग सब कैलाश जानते हैं, कैलाश है जहाँ शिव जी का वास है, जहाँ शिव जी तपस्या करते हैं, लेकिन आपने बताया कि कैलाश एक नहीं कई प्रकार के हैं। क्या है ये पूरी? पंच कैलाश तो सबको पता है, लेकिन पंच कैलाश नहीं है, सप्त कैलाश है, 7 कैलाश है। 2 कैलाश अभी नहीं मिलेंगे आपको, वो जब समय आएगा तभी आपको दिखाई देंगे। अभी तो क्या है कि भारत खंडे, जो भारत का खंड है ना, वो खंड खंड हो चुका है। ये जो आप जिन कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं, ये भी तो भारत का ही था। अब चीन के पास है। जैसे हमारी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति के लोगों ने उठाकर जो है दूसरों को दे दिया। तो हम जब बात करते हैं माँ प्रलय की, जब हम बात करते हैं कल की अवतार की, लोग कहते, आज सब लोग बोलते हैं कल की आ गए, कल की का जन्म हो चुका है, कल की तो आ चुके। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कल की अभी कैसे आ जाएंगे? पहले भारत को तो एक करिए। जो भारत के खंड कर दिए हैं, जो भारत को आपने विभाजित कर दिया है, पहले उनको एक तो करिए। पहले वो जगह तो समेटिए जहां जहां शिव वास करते हैं। जो जो जगह है विष्णु जी की, उनको सबको एक साथ तो करिए। जो हमारा था वो पहले हमारे पास आए तो, क्योंकि ईश्वर अकेले नहीं आते। आपने कभी मुकेश अंबानी को अकेले चलते देखा है? आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को अकेले चलते देखा है? पॉसिबल ही नहीं। आपने योगी जी को अकेले चलते देखा है? जबकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। तो जब एक मुख्यमंत्री अकेले नहीं चल रहे, एक पीएम अकेले नहीं चल रहे, तो सोचिए पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वो अकेले ही आएंगे, उनके साथ कोई और नहीं आएगा। बिल्कुल। तो वो जहां जहां उनके बैठे हैं, सारे के सारे उनका इंतजार करते हुए जो जाते हैं विशेष तिथियों पर, वहां पर वो सारे के सारे तभी तो एक आएंगे जब एक भूमि होगी। तो अभी कल की अवतार से पहले तो एक बड़ा बहुत बड़ा विध्वंस होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा। उसके बाद सब एक हो जाएगा। अभी बहुत समय है, बहुत समय। अभी तो मैंने आपको पूरा कालचक्र समझाया, अभी बहुत समय है। अभी तो आप 5000 वर्ष ही नहीं काट पाए हो, अभी तो आपको बहुत समय काटना है। सही बात है। अभी 4000 वर्ष शायद हुए हैं कलयुग के। 5000 वर्ष। आदि कैलाश है,
मणिमहेश है, कैलाश मानसरोवर है, किन्नौर कैलाश है, और एक आपके हैं श्रीखंड। ये 5 कैलाश हैं। ये 5 कैलाश जो हैं वो पंच कैलाश कहलाते हैं। जो लोग नहीं जा पाते हैं कैलाश मानसरोवर, वो भारतवर्ष की भूमि के ऊपर ये 4 कैलाशों के दर्शन कर लेते हैं। तो इनके दर्शन मात्र से भी आपको पुण्य उतना ही प्राप्त होता है। अच्छा, कैलाश में 4 दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। एक सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है और कर्णाली है। ये नदियाँ जो है वो चारों दिशाओं में बहती हैं, जैसे किसी कह सकते हैं कि ऊर्जा केंद्र से फैली किरणें हों कोई। ऐसा कोई भी पर्वत नहीं है जहाँ पर एक ही स्रोत से 4 दिशाओं में ऐसे नदियाँ बह रही हों। इसके पीछे का क्या श्री तंत्र पढ़ो बेटा पहले। जब आप श्री तंत्र पढ़ेंगी तो आप श्री यंत्र की रचना को समझेंगी, और जब आप श्री यंत्र की रचना को समझेंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये रचना क्या है, ये 4 नदियां क्यों बह रही हैं। क्यों बह रही है मैम? मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे आपने आपके कुछ पास चीजें नहीं बता सकते। देखिए क्या होता है कि हर किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। यहाँ ये चीजों के लिए ना गुरुओं का सहारा लिया जाता है, इसीलिए गुरु शिष्य पद्धति बनती है। ये चीजें आपको गुरुओं से ही प्राप्त होती है। ये प्राप्त करने के लिए मैंने कहा ना, देवताओं की पूजा करने के लिए आपके आचरण भी देवता समान हो, तभी आप देवताओं का पूजन कर सकते हैं। तो गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है। जब आपको आपके गुरुओं द्वारा ये सारी चीजें बताई जाएंगी, आपके साथ जब जुड़ेंगी, तब आपको समझ में आएगा ये इतना छोटा सा एक चैप्टर नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ ये समझा दिया कि बेटा A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल। नहीं, इस रहस्य को समझने के लिए आपको बहुत सारे पहले रहस्य समझने पड़ेंगे। नदियों की बात हो रही है तो एक और रहस्य है कैलाश पर्वत का, सबसे अनोखा आप कह सकते हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक एक चमत्कार भी उसे कह सकते हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। जी ठीक है मैम, एक का जो पानी है वो बिल्कुल मीठा है और एक का पानी बिल्कुल खारा। जी, क्या है क्या सच है इसका, मतलब ऐसा देखिए क्यों? पौराणिक कथाओं में तो ऐसा कहा जाता है कि जो राक्षस ताल है वहां पर रावण जो है रुका था और उसने अपने को स्नान कराया था, तो इस वजह से वहां का जो पानी है वो खराब हो गया है, और चूंकि उसके अंदर असुरी प्रवृत्तियां थी इसलिए वो राक्षस ताल हो गया है। लेकिन अगर आप, मैंने कहा ना, गुरु माध्यम से जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो 2 ताल थे, इन दोनों तालों का जो संबंध है वो यक्षों से है और यक्षिणियों से है। तो ये मैं सॉरी सार्वजनिक नहीं बता सकती। जब मैं किसी चीज़ को अगर मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ नहीं बता सकती, तो मैं भी अपने गुरु द्वारा किन्हीं वचनों से बद्ध हूँ। और ऐसा बोलते हैं कि हर ज्ञान अगर गूगल दे देगा ना बेटा या यूट्यूब दे देगा, बिल्कुल, तो फिर गुरु कहाँ जाएंगे? गुरु की फिर जरूरत नहीं। वैसे भी आजकल लोग गुरुओं को ही, गुरु की ही जरूरत है। आपको जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान का आपको 1% भी नहीं मिल पा रहा जो सत्य है। हम भी कितना ही बता सकते हैं, हमारे भी अपने दायरे हैं, हम भी बंद जाते हैं तो हमें चुप होना पड़ता है। हम भी बहुत सारी चीजों के ऊपर अपना मुख जो है वो बंद कर लेते हैं। आपने 2 ताल बताया, 3 ताल है मैडम। ये बहुत नया है, 3 ताल। तीसरा कहाँ है? वो अदृश्य है, दिख नहीं रहा है। वही है, पर वहां तक पहुंचे तो पहले। क्या कभी कोई पहुंच पाया है वहां? हाँ, कौन जाते हैं ना, माघ पूर्णिमा पे 7 चिरंजीवी जाते हैं स्नान करने। तीसरे ताल में लोग कहते हैं कि 7 चिरंजीवी वहीं रहते हैं, नहीं, वहाँ नहीं रहते। विशेष नक्षत्र और विशेष पर्व पर जाते हैं। अच्छा, 7 चिरंजीवियों की जब बात होती है तो ये होता है कि अलग अलग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। सबसे पहले तो कन्फ्यूजन भी बड़ा है, कुछ नामों को लेकर भी गूगल से पूछो तो वो कुछ और बताता है। और अभी जैसे मैंने आप से बात करी थी तो उसमें आपने एक नाम ही हटा दिया कि नहीं, ये तो चिरंजीवी है ही नहीं, ये तो गलत बताया जा रहा है। तो 7 चिरंजीवियों के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो 7 चिरंजीवी हैं वो कल के अवतार की मदद करने के लिए हैं और उनके पास अपनी अपनी पावर्स हैं। तो उनकी पावर्स के बारे में, और वो किस तरह से कल के अवतार की मदद करने के लिए है। मदद तो बहुत दूर की बात है। कल के अवतार जब आएंगे, जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आते हैं या हमारे घर के अंदर जब कोई अतिथि आते हैं, विशेष अतिथि आते हैं, तो हम अपने घर की व्यवस्था ठीक करते हैं। हम पहले सब चीज़ों को नीट एंड क्लीन करते हैं और उनके आने की सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि अब वो आएंगे तो ऐसा करना है, ये आएंगे तो ऐसा करना है। तो अभी
पहले उनके आने से पूर्व प्रकृति को किस तरह सजाना है, अभी तो पहले उनका ये कार्य है। तो जब समय आएगा, जब वो द्वार खुलेगा, जब कल्कि के आने की आहट सुनाई देगी, तो वो सातों चिरंजीवी जहां जहां अपनी तपस्या साधना में हैं, वो सब वहां से उठेंगे और अपने अपने तरीके से प्रकृति को साफ करने लगेंगे। हम चिरंजीवियों की आपने बात की कि वो जो तीसरी ताल है वहाँ पर जाकर स्नान करते हैं। अब मैं चिरंजीवियों के बारे में ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब कल के अवतार आएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो चिरंजीवी हैं वो उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। कोई उन्हें जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कोई उन्हें विद्या देगा, कोई उन्हें युद्ध कला सिखाएगा, इस तरह की परशुराम जी, हाँ, इस तरह की चीज़ें मैंने पढ़ी। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ और ज़्यादा डिटेल से कि किस किस तरह से वो कल के अवतार की मदद करेंगे और कौन है ये सातों चिरंजीवी, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। सबसे पहले हनुमान जी, उसके बाद में बलि, राजा बलि, उसके बाद में अश्वत्थामा, उसके बाद आते हैं परशुराम जी, 4 हो गए आपके। उसके बाद आ गए आपके वेद व्यास जी, उसके बाद आ गए विभीषण जी, और उसके बाद आ गए कृपाचार्य। एक और आपने बताया था 8वें, जो कि आएंगे नहीं, मतलब जरूरत होगी उनकी तब आएंगे, क्या कौन थे वो? देखिए क्या है कि मार्कंडे जी का ऐसा है कि वो अभी उनकी आवश्यकता जिस चीज के लिए पड़ेगी तब वो प्रकट होंगे। किस चीज के लिए? आने दो। आपको पता है महाभारत के अंदर एक ऐसा पात्र था जिसे भगवान कृष्ण के बाद सब कुछ ज्ञात था, जिसे सब कुछ मालूम था। आज हम जिस चीज पर, जिस विषय पर आप और मैं बैठकर बात कर रहे हैं, आपको पता है वो अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर बहुत सारी पहले से ही चीजें निकाल लिया करते थे। उनकी प्रेडिक्शंस पहले ही होती थी। उन्हें पता था कि एक चक्रव्यूह रचा जाएगा, उन्हें पता था कि द्रौपदी का चीरहरण होगा ही होगा। लेकिन जब उन्हें ये सारी चीजों के बारे में बोध हो रहा था या वो जान रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक बात कही थी कि मेरी और मेरी नियति के बीच में तुम नहीं आओगे। जो होना है उसे होने देना, उसे पहले से बताना मत। तो देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया, वरना अभिमन्यु नहीं मरते। उन्हें तो पता था कि अभिमन्यु का इस समय जाना और चक्रव्यूह को भेदना सही नहीं होगा। उन्हें ये भी पता था कि इस कुल के कौन कौन से बच्चे जो हैं वो इस युद्ध में बलि हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेटा, जो आपके गुरु ना आपको बांध देते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं करना आपको, नहीं जानना आपको, नहीं बताना आपको। तो बस ये समझ लीजिए कि हमारे भी हाथ थोड़े बंधे हैं। मैंने कहा ना, आप सोशल मीडिया के बिना मुझसे पूछेंगे मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगी, लेकिन आप सोशल मीडिया को बीच में लाकर चीजें पूछेंगी तो मैं बहुत लिमिटेड चीजें आपको बता पाऊंगी। साधु के साथ रहने के लिए सत्संग करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। तो जब आप उन चीजों को लेने योग्य हो जाते हैं तो गुरु अपने आप आपको वो चीजें देने लग जाते हैं। अब ये सातों चिरंजीवियों की शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। क्या क्या शक्तियां इनके पास, किस तरह से वो कल के अवतार सबके पास सब असीम शक्तियां हैं। सबसे पहले मैम अश्वत्थामा की बात करते हैं। ये किस तरह से कल के अवतार की मदद करेंगे और क्या शक्तियां ये देने वाले हैं? राजनीति के गुण सिखाएंगे। राजनीति और युद्ध में जो चीजें चाहिए होती हैं, जो गुण चाहिए होते हैं, ये उस विषय पर जानकारी देंगे। और राजा बलि कृषि सिखाएंगे, संतुलन सिखाएंगे, जीवन को कैसे जिया जाता है उस बारे में वो जो है उनको ज्ञान देंगे। व्यास जी धर्म और ज्ञान की बात करेंगे। मतलब उनको धर्म से जोड़ने की काम करेंगे। धर्म का कई जगह ऐसा होता है बेटा कि धर्म को समझा नहीं जाता, और धर्म का भेद बहुत जरूरी होता है उस समय आपका समझ लेना। तो वो वहां पर उनकी मदद करेंगे। अब एक है हनुमान जी, ठीक है, राम जी के परम भक्त और शिव जी का अवतार बोला जाता है उन्हें। तो अब हनुमान जैसे उन्होंने हमेशा साथ दिया था राम जी का, वैसे ही वो कल्कि जी का साथ देंगे। उनके साथ रहेंगे। तो सबसे बड़ा तो देखिए यही सपोर्ट है कि कोई आपके साथ है। और दूसरा उनका जो रहेगा वो रहेगा सिद्धियां, ताकत। विभीषण जो रावण के भाई हैं वो भी चिरंजीवियों में से एक हैं। गुड विद्याएं सिखाएंगे, राजनीति और युद्ध के बारे में नीतियां सिखाएंगे। और कृपाचार्य जी जो हैं वो उनको विद्या देंगे, बहुत विभिन्न प्रकार की विद्याएं देंगे, शस्त्रों के बारे में,
अस्त्रों के बारे में, युद्ध के बारे में, युद्ध में किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कौन कौन सी नई चीज़ को हम युद्ध के अंदर यूज़ कर सकते हैं, नई टेक्निक, वो आपको वो कृपाचार्य जी से उनको प्राप्त होगी। और परशुराम जी? परशुराम जी तो उन्हें समस्त प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे, अस्त्र शस्त्र, तंत्र मंत्र, सिद्धि, सब। 8वें जो आपने बताया कि वो अवतार जब जरूरत होगी तब लेंगे, अगर वो लेते हैं अवतार तो वो किस तरह से मदद अवतार करेंगे? लेंगे नहीं, मतलब चिरंजीवी जरूरत होगी तो आएंगे मदद करने। तो अगर वो आए, हर चीज दृश्य नहीं होती बेटा, कुछ कुछ चीजें अदृश्य भी होती हैं। आपको यही एक बात बताती हूँ, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो युद्ध जो है वो अर्जुन और 5 पांडव जो थे वो मिलकर कर रहे थे, जबकि महाभारत का पूरा युद्ध सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन कर रहे थे। कैसे, किस तरह से? खाटू श्याम जी के यहाँ गई हो कभी? मैं तो नहीं गई, लेकिन सुना है मैंने चीज़ें। खाटू श्याम जी जो हैं उनकी परीक्षा ली थी भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जिस भी तरफ खड़े हो जाएंगे, जो हार रहा होगा वो उनकी तरफ खड़े होंगे, और जो हार रहा होगा जब उनकी तरफ वो खड़े हो जाएंगे तो वो युद्ध जीत जाएगा। और जिस समय वो उनका साथ देने आए उस समय जो है कौरव हार रहे थे और पांडव जीत रहे थे। तो उन्हें ये डर लगा कि ये कौरवों की तरफ खड़े हो गए तो ये पांडवों को कभी नहीं जीतने देंगे, पांडव जीत ही नहीं पाएंगे। तो वो उनकी परीक्षा लेने गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप अपने एक तीर से ये पूरे पेड़ के जितने पत्ते हैं इनको आप भेद दीजिए, यानी कि इनमें छेद कर दीजिए। और एक पत्ता जो है उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा लिया। उन्होंने एक ही तीर से पूरे के पूरे जितने पत्ते थे सबको भेद दिया, और जो उनके पैर के नीचे था वो भी उन्होंने जब हटा के देखा तो उसमें भी छेद था। वो समझ गए कि ये बहुत महाबली हैं, इन्हें इतनी आसानी से मैं नहीं जीत पाऊंगा और ना ही इनके विरुद्ध कोई लड़ पाएगा। तो उन्होंने उनसे जो है उनका शीश मांग लिया दान में। शीश के दाने इसीलिए कहलाते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताइए। तो बोले मैं तो अपने घर से एक ही इच्छा लेकर चला था कि मैं महाभारत का युद्ध देखूंगा, और अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं महाभारत का युद्ध देख नहीं सकता, तो आप मुझे किसी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर टांग दीजिए ताकि मैं वहां से महाभारत का युद्ध देख पाऊं। जब युद्ध हो गया, सब समाप्त हो गया, सब अपने अपने उस पे हो गए, तब सारे पांडव जो हैं वो माँ कुंती के साथ और अपने परिवार गणों के साथ, श्री कृष्ण के साथ उनके पास आए। उन्होंने कहा कि देखा बेटा, आपने युद्ध देखा, कैसा लगा आपको युद्ध देख के? बोले बहुत अच्छा लगा युद्ध देख के, और बहुत क्या सीखा आपने? तो अर्जुन ने कहा देखा मेरे तीर कैसे चल रहे थे और कैसे दुश्मनों को भेद रहे थे। भीम ने कहा मेरी गदा का प्रहार देखा। युधिष्ठिर ने कहा मेरी आपने राजनीति देखी, युद्ध नीति देखी। तो उन्होंने कहा कि वो जोर जोर से हंसने लगे। तो जब वो हंसने लगे तो सब थोड़ा क्रोधित हो गए कि तुम हम पर हंस रहे हो, हम एक तो तुम्हें बता रहे हैं और तुम हंस रहे हो। बोले मैं इस बात पे नहीं हंस रहा कि आप लोगों ने क्या किया, मैं इस अज्ञानता पे हंस रहा हूँ कि आप लोगों को ये लगता है कि ये महाभारत का युद्ध आपने लड़ा, आपने किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के युद्ध के ऊपर श्री कृष्ण का सुदर्शन देखा जो ये पूरा का पूरा युद्ध लड़ रहा था। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और उन्होंने कहा कि कली के युग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और तुम आज से खाटू श्याम कहलाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें अदृश्य होती हैं, हर चीज़ जो है वो दृश्य नहीं होती, उसे देखने के लिए भी दृष्टि आपको दिव्य चाहिए। और कैलाश वही है जहाँ दिव्यता है, जहाँ पवित्रता है, इसीलिए वो जगह सुंदर है, इसीलिए वो जगह जो है वहाँ शिव का वास है। बहुत से बाहर है आम इंसानों के, और फिर भी इंसान कोशिश करता है पहुँचने की। इंसान की तो फितरत ही यही है जो चीज़ दूर है उसे पाने की कोशिश करता रहता है। बहुत सरल है शिव को पाना, लेकिन शिव को पाने के लिए है ना मार्ग पता होना बहुत जरूरी है। शिव सबसे सरलता से प्राप्त होने वाले देव हैं। आप सोचिए जिन्हें इतनी सरलता के साथ राक्षस मिल जाया करते थे, उनसे उनकी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया करते थे, तो शिव को पाना तो सबसे सरल है।
सबसे कठिन है हमारे ठाकुर जी को पाना। सही बात है। अच्छा, कैलाश को लेकर हम बहुत सारी गुत्थियाँ हैं। जैसे जब मैं पढ़ रही थी तो ये मेरे को समझ में आया कि वहाँ पे जीपीएस जो है वो सही से काम नहीं करता है, टाइम और एनर्जी फील्ड वो पूरा गड़बड़ा जाता है, और उसके शेप को लेकर भी, कैलाश के शेप को लेकर भी बहुत सारी थ्योरी है। नासा ये कहता है कि भैया सैटेलाइट इमेज और रूसी अध्ययन जो है वो ये बताते हैं कि पर्वत का आकार एकदम पिरामिड जैसा है, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे ये बताया जाता है कि 12 छोटे छोटे पिरामिड्स भी वहाँ पर मौजूद है कैलाश के आसपास। कैलाश के अंदर एक विशाल गुफा की थ्योरी दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कैलाश अंदर से खोखला है, उसके अंदर गुफा है। तो कुछ लोग हैं जो कैलाश पर गए और उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें रात को ऐसी अनुभूति हुई कि यहाँ पर कोई पत्थर चुन रहा है, यहाँ पर कोई पत्थर गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पर किसी के होने की आहट हो रही है। और जो आपने पिरामिड कहा है, मैं आपको बता देती हूँ, वो एक तरीके से एक गुप्त शहर है। जैसे मैंने कहा वहाँ पे यक्ष और यक्षिणियाँ रहते हैं, वो एक गुप्त शहर है जिसके अंदर एक पूरी की पूरी जो है व्यवस्था चल रही है, एक पूरा का पूरा जो है पूरा साम्राज्य चल रहा है। और जिसे आप पिरामिड शेप कह रही हैं, वो एक प्रकृति का ही एक भाग है जिसके अंदर एक अलग ही ब्रह्मांड चल रहा है। क्या हम इसे शंभाला कह सकते हैं, जैसे दिव्य लोक है जो शंभाला? शंभाला जाने का रास्ता है यहाँ से। तो फिर जैसे कहा जाता है कैलाश खोखला है अंदर से, ये भी वैज्ञानिकों ने और कई ऐसे अध्ययन हुए जो ये बताते हैं कि कैलाश ऊर्जा की जो भी चीज़ है वो अंदर से खोखली होती है। तभी जितने मेडिटेशन जितने लोग करते हैं, जितने साधक होते हैं, जितने रेकी हीलर्स हैं, जितने हीलर्स हैं, जितने पंडित हैं, जितने तपस्वी हैं, वो सब यही कहते हैं कि अपने आप को शून्य कर लो तभी आप कुछ पा सकते हो। जब तक आप अंदर से खोखले नहीं होगे, जब तक आप अंदर से खाली नहीं होगे, तब तक आप किसी भी तरीके से किसी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो कैलाश हैं वो अंदर से खोखले हैं, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी का गढ़ है। तो खोखले होने का मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसी कैलाश के नीचे या अंदर शंभाला, मतलब जो लोक नगर आप कह सकते हैं, दृश्य है जो, जहाँ पर कहा यह जाता है कि मृत्यु के बाद वहाँ मृत्यु है ही नहीं ना। मृत्यु के बाद की तो बात तब करेंगे जब वहाँ मृत्यु होगी। मृत्यु लोक में तो आप जी रहे हैं, स्वर्ग में मृत्यु लोग नहीं होते। ये मृत्यु लोग है जहाँ हम जी रहे हैं, यही नरक है, यही स्वर्ग है जो हम जी रहे हैं हमारे लिए। लेकिन वो जो स्वर्ग है वहां पर मृत्यु लोग नहीं हुआ करता। ये थ्योरी ही आप बहुत अलग तरीके से पूछ रही हैं। आप उस जगह को पहले, जो आप जिसके बारे में बात कर रही हैं, वहां वो जीवन और वो जगह ये मृत्यु लोक जैसी नहीं है, तो वहां मृत्यु का कोई काम नहीं। तो शंभाला राज्य किसका राज्य है? मृत्यु के भय के साथ आप शिव के साथ कभी नहीं रह पाएंगी। अगर मैं सच बताऊं, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। मृत्यु देखी नहीं है ना बेटा, इसलिए जिस दिन मृत्यु को देख लेंगे उस दिन भय पूछेंगे आपसे। क्योंकि मुझे लगता है मृत्यु के बाद, मरने के बाद जो होगा वो इस दुनिया से तो अच्छा ही हो। कैसे पता आपको? मृत्यु के बाद का जो जीवन है, अगर उसमें आपको भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी ये योनि मिल गई, तो आप किसी पेड़ पे उल्टी लटकी होंगी। पानी की एक बूंद नहीं मिलती, खाने का एक अन्न नहीं मिलता, आत्मा तड़पती रहती है कि कोई तो हो जो एक बूंद पानी तो पिला दे। बस आपने उस लोक के लोगों को देखा नहीं, आपने उस जगह के लोगों को कभी मुक्ति मांगते नहीं देखा। इसलिए आपके लिए कहना आसान है। जो लोग सुसाइड करते हैं ना, उन्हें ये लगता है यहाँ ज्यादा कष्ट है। मैं कहती हूँ यहाँ के परे की जिंदगी देखो तो सही। वो दुनिया जब आप देख लेंगे ना, तो आप कहेंगे ये दुनिया बहुत अच्छी है। यहाँ तो केवल मानसिक कष्ट होंगे, शारीरिक कष्ट होंगे, आर्थिक कष्ट होंगे। वहां के कष्टों की पराकाष्ठा आप सोच नहीं सकती। ये किसने कह दिया आपको कि यहाँ से अच्छी जिंदगी होगी? वहां अगर यहाँ से अच्छी जिंदगी होती, वहां तो कोई भूत कभी किसी को परेशान ना करता, तो फिर कोई प्रेत कभी जाकर किसी को दुखी ना करता, कोई डाकनी शाकनी चुड़ैल ये कभी किसी के जीवन को खराब नहीं करती। किसी के शरीर में घुसकर वो उनसे मांगता नहीं कि ला मुझे ये खाना है। 10 लोगों का खाना एक बार में नहीं खा जाता ऐसा व्यक्ति।
जिसके अंदर ऐसी कोई एंटिटी होती है? 100 किलो के पत्थर अपने ऊपर रखकर यूं ही नहीं बैठा रह सकता जिसके अंदर ऐसी एंटिटी होती है। मेहंदीपुर बालाजी जाकर देखिए, सहारनपुर बालाजी जाकर देखिए, प्रेतराज सरकार के पास कभी जाकर देखिए। अपने ही सिरों को ले लेके दीवारों पे नहीं फोड़ेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। जिसको कष्ट तकलीफ इतनी सता चुकी हो कि अब उसको ऐसा लग रहा हो कि मैं दूसरे को सताऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, तो उसकी उस दर्द को, उस पीड़ा को समझने की कोशिश करिए। तो कितना बुरा होगा वो इस जीवन से। सोचिए ना, हम तो जरा से पे कह देते हैं 4 लोगों ने धोखा दे दिया, हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल। किसी को पैसे दिए, उसने वापस नहीं दिए, अरे यार आज से उधारी देना बंद। 1 या 2 लोगों के ठोकर मारने से आप बदल जाते हैं। आप सोचिए कि उनको कितनी प्रताड़ना मिलती होगी, तब वो आपको प्रताड़ित करने आते हैं। अब सोचेंगे कि मृत्यु अच्छी है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि कर्म अच्छे करो तो फिर मरने के बाद तो फिर अच्छा होना है? कहा तो बहुत कुछ जाता है, कहने पे चलता कौन है? ये बात है। कहा तो बहुत कुछ जाता है, चलने पर भी तो निर्भर करता है। आप खुद ही मान लेते हैं कि आज मैंने 10 लोगों को कंबल उड़ा दिए तो मैंने बड़ा अच्छा पुण्य कर लिया। आज मैंने जाकर साल में 1 बार मैंने जाकर सबको 10 टॉफी खिला दी और मैंने बड़ा पुण्य कमा लिया। एक निर्जला एकादशी पे मैंने लोगों को पानी क्या पिला दिया, आज मैंने बहुत पुण्य कमा लिया। मैं पूरे हफ्ते जो है पाप करता रहा, लोगों को गालियां देता रहा, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता रहा, लोगों के बारे में गंदा सोचता रहा, लोगों की चुगलियां करता रहा, लोगों के धोखे देता रहा, लोगों के बारे में बुरा 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 कहता और करता गया। और उसके बाद में एक बार मंदिर गया, हाथ जोड़ाया और मेरा सारा पुण्य मुझे मिल गया, मेरे पाप धुल गए। पूरे साल मैंने दारू पी, अपनी बीवी को धोखा देके किसी और औरत के साथ सोया, मैंने लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया, उनको गंदी नजरों से देखा और बस 4 दोस्तों के साथ एक बार हरिद्वार गया, गंगा जी में डुबकी लगाई और मेरे पाप हर गए। पाप धुल गए। तो पाप और पुण्य का तो ये जो बही खाता है, ये रख कौन रहा है? ये तो मनुष्य स्वयं रख रहा है। दूसरे की नजर से देखिए, पता चलेगा आपको कि आपका पाप बड़ा है या पुण्य। आपके घर में आपकी मां समान स्त्रियां रो रही हैं, आपके घर की स्त्रियां तड़प रही हैं, रोज आप उन्हें ताने मारते हैं, रोज आप उनको कोसते हैं, किसी और के घर से लाई हुई बेटी को आप इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि हम साल में 1 बार किसी बड़े धाम पर जाएंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे और हम तो पुण्य की कैटेगरी में खड़े हैं, बस अच्छे कर्म कर लिए हमने। एक बार बीवी बच्चों को ले गए वृंदावन, हो गए अच्छे कर्म। 4 स्टेटस पे फोटो डाल दी, लोगों को दिखा दिया वी आर स्पिरिचुअल, देखो मैंने राधे राधे लगाया, देखो मैंने तिलक लगाया, देखो मैं वृंदावन होकर आया। भक्ति का भी शो ऑफ। मैम मैं देख रही हूँ जब से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ गुनगुना रही हैं बीच बीच में, तो कैमरे पे गुनगुनाइए ताकि लोग सुने। और जो भी आपने बोला वो बहुत अच्छा लगा सुनकर, कानों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाहती हूँ मेरे ऑडियंस भी सुने। देखिए ये तो आजकल का आधुनिक भजन है जो मैं गा रही हूँ और सबको बहुत पसंद है। और एक बड़े अच्छे वो हैं, बच्चा सा ही है, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसने बड़ा प्यार से गाया है इस भजन को और बड़ा प्यारा गाया है। मैं आपको एक बहुत पुराना भजन शिव जी का सुनाती हूँ जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा और बहुत कम लोगों को पता होगा। आप शिव को इस भजन के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि शिव क्या है ना। लड्डू और पेड़ा शिव के मन नहीं भाए, लड्डू और पेड़ा शिव के मन नहीं भाए, भांग धतूरा लगे प्यारा शिव शंकर भोले। आप सोचिए कि लोग खाना वैरायटी ढूंढते हैं खाने में, नमक कम हो गया तो 10 बातें सुनाते हैं, मिर्च ज्यादा हो गई तो तेरे बाप ने कुछ सिखाया नहीं, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, सुबह से थके आ रहे घर में आओ ऐसा खाना मिलता है, रोटी ठंडी हो गई तो 4 बातें सुनाने को मिलती हैं। इवन ये तो मैं घर की बात छोड़ो, आप किसी होटल में भी जा रहे हो ना, अगर 2 मिनट कोई रोटी लाने में लेट कर दे वेटर, या रोटी जरा सी भी हल्की सी भी ठंडी आ जाए या हल्का सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम उसको 100 बातें सुना देते हैं।
जबकि आप मालिक को कुछ नहीं कहते, आप सिर्फ उसको कहते हो जो परोस रहा होता है, क्योंकि मालिक तक आप पहुंच नहीं पाते। और आप यहाँ पे सरल शिव को समझिए, उनको कुछ नहीं चाहिए ना, उनको लड्डू चाहिए ना पेड़ा चाहिए। इस भजन की एक लाइन है कि मोटर और गाड़ी उनके मन नहीं भाती, उनको ना मोटर चाहिए ना गाड़ी चाहिए ना रथ चाहिए ना सवारी चाहिए, उनको बैल सवारी लगे प्यारी। वो अपने नंदी पे ही बैठ के बड़े खुश हैं। तो जिस दिन आप इतने सरल हो जाएंगे ना, देखिए लोग कहते हैं कि विष्णु जी की पूजा करो तो आप मोह माया से दूर हो जाओगे। जब आप उस मोह माया से दूर हो जाओगे ना, तभी आप शिव को पा पाओगे। सुबह शिव जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाने के बाद शाम को आपकी ख्वाहिश होती है कि कल मुझे ये पोजीशन मिल जाए, तो शिव कैसे मिलेंगे? शिव तो वैरागियों के हैं, सन्यासियों के हैं, नागाओं के हैं, अघोरों के हैं। क्या रखना चाहिए मन में? जैसे आपने कहा, देखिए एक लोटा बोलते हैं कि पानी से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न करने के लिए ही लोग एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, और फिर आकर ये सोचते हैं कि जो हमने मांगा, जो हमने मेरी मनोकामना है वो पूरी होगी। मन में क्या भाव रखना चाहिए उनको मनाने के लिए? सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम, बस। उनको मनाना क्यों है? उन्हें समझना है, उन्हें जानना है, उनसे जुड़ना है। क्या मनाएंगे उनको हम? वो तो मने मनाए, उन्हें क्या मनाएंगे? उन्हीं के बच्चे हैं, उन्होंने ही पैदा करे, उनकी वजह से ही हम सांस ले पा रहे हैं, उनकी वजह से ही जीवन है। उन्हें क्या मनाएंगे? माने हुए को क्या मनाओगे आप? जो अपूर्ण हो ना, उसे पूर्ण किया जाता है। जो पूर्ण है उसे क्या पूर्ण करेंगे आप? कैलाश में अंदर एक विशाल गुफा की थ्योरी भी बताई गई है। कहा जाता है कि वहाँ पे एक विशाल गुफा है। तो क्या है ये गुफा का रहस्य? क्या देखिए, मैंने वहाँ पिरामिड का रहस्य आपको समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि वहाँ पर किस तरीके से एक पूरी नगरी बसी है। ठीक, अब मैं आपको ये बताती हूँ वहाँ पर कोई भी चीज़ क्यों नहीं काम करती। वहाँ पे कोई कंपास, कोई घड़ी, कोई चीज़ क्यों काम नहीं करती? समय वहाँ क्यों नहीं काम करता? वो जगह जो है वो समय, काल, परिस्थिति हर चीज़ से परे है, हर चीज़ से परे है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप इस चीज़ को समझिए बेटा, आप कभी जब भी किसी डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, या आप कभी किसी भी तरह की एनर्जी प्लस या माइनस, जिस जगह पर एंटिटीज वास करती हैं, जब आप वहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ लेकर जाएंगे तो आपको एक अलग सी वहाँ की ना फील होगी। या तो वो बहुत जगह बहुत गर्म होगी या वो जगह बहुत ठंडी होगी। ये एनर्जी का अपना एक ये कह लीजिए कि सिम्टम्स हैं। तो चाहे वो बहुत डिवाइन एनर्जी हो या वो बहुत नेगेटिव एनर्जी हो, जब आप एनर्जी की रेंज में जाते हैं तो वो आपसे वो सारी चीज़ें खींच लेते हैं जो आपके लिए एक तरीके से एनर्जी देने का काम करती हैं। आपने कभी भी नोटिस किया है कि कोई भी हॉरर मूवी जो आती है उसमें जब भूत प्रेत किसी के भी आने का जब इंडिकेशन दिया जाता है तो डायरेक्टर क्या दिखाता है कि बल्ब टिमटिमा रहा है, लाइट जो है झपकने लग जाती है। रियल स्टोरीज भी जब आप सुनेंगे, लोग जब आपको बताएंगे कि हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, तो उनको सबसे पहले वहां से जो चीज गायब मिलेगी वो मिलेगी लाइट। लाइट ही गायब है, लाइट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी के साथ कोई दूसरी एनर्जी वहां रह नहीं सकती। इसीलिए इस डिवाइन एनर्जी के साथ आपके ये गैजेट्स और आपकी ये वाली एनर्जीज वहां पे नहीं रह सकती। वहां का अपना एक एनर्जी सिस्टम है। आप या तो उतनी हाई एनर्जी की चीजें वहां लेकर जाइए, तब वहां आप कुछ कर पाएंगे, तब चला पाएंगे। अगर आप ये लो एनर्जी की चीज लेके जाएंगे तो वहां पर वो काम नहीं करेगी। शंभाला, जैसे गुफा के खोखले होने की बात की जाती है मैम, तो क्या शंभाला लोग वहाँ पर है, ये मान सकते हैं कि कैलाश के नीचे वहां जाने का रास्ता है, शंभाला नहीं है जाने का रास्ता? अच्छा, शंभाला के बारे में मैं थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या है वो। जैसे कि जब मैंने देखा, मैंने स्टडी की, तो मुझे ये मिला कि शंभाला जो है एक बहुत ही अदृश्य, दिव्य, अनंत लोक है, और वहाँ के जो राजा हैं पैरेलल वर्ल्ड है, कह सकते हो, या आप इसको ये कह सकते हो कि एक शील्ड में छुपा हुआ एक शहर है। कल्कि का राज्य भी इसे कहा जाता है जी। तो कैसे ये कल्कि से कनेक्टेड है? जब कल्कि आएंगे तो ये शहर अपने आप आ जाएगा सामने। कल्कि का जन्म वहीं पर होगा। क्या विशेषताएं हैं इस शहर की? मतलब किस तरह की चीजें होती हैं? प्रकृति से बना हुआ होगा। यहाँ पे जो नदी है, जो झील है, वो सारी की सारी इतनी पावरफुल होंगी, शक्तिशाली होंगी
कि वहां पर जीवन संभव होगा, वहां पर जो जमीन है वो उत्पादन वाली होगी, वहां मानवता होगी, सहजता होगी, प्रेम होगा, जो बाकी सब जगह से खत्म हो जाएगा। बाकी सब जगह कलयुग का जो विवरण दिया जाता है, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तब ऐसा कहा जाता है कि 8 से 9 साल की बच्ची तो नानी बन जाएगी। 8 से 9 साल की बच्ची, ऐसा कहा जाता है। तो वो जो शहर है वो बिल्कुल अलग होगा, वो उन सब चीज़ों को मैच करता हुआ नहीं होगा। वहाँ पे सात्विकता होगी, वहाँ धर्म होगा, वहाँ पे धर्म की बातें होंगी, बाकी कहीं धर्म की बात नहीं होगी। क्योंकि जब कली युग जब अपने पूरे चरम सीमा पर होगा तब आप ये समझकर चलिएगा धर्म मिट जाएगा, धर्म होगा ही नहीं। तो वहाँ धर्म की बात होगी, वहाँ पर वेद पढ़े जाएंगे, वहाँ पुराणों का अध्ययन होगा, वहाँ वो सारी सभ्यता जो है वो जीवित रहेगी। जैसे अगर मैं आपको एक शब्द में अगर उसको बोलूं तो वो एक तरीके से सतयुग का एक छोटा प्रतिबिंब कह लीजिए या छोटा रूप होगा। अभी भी शंबाला है, अदृश्य है, अदृश्य है। मतलब आपने बोला कि कैलाश के नीचे नहीं है, खोखली जो चीज़ है वो नहीं है, कहाँ है ये पता नहीं है। समय आने दो, आप और मैं तो रहेंगे भी नहीं तब तक। कहीं छोटे से पशु पक्षी बन के बैठे होंगे, देख लेंगे। इतना तो मैं मानती हूँ कि एक छोटे से जीव जंतु के रूप में ही सही, लेकिन प्रभु को देख तो लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, शंबाला को लेकर जैसे आपने बताया कि कल की अवतार यहाँ पे राजा होंगे यहाँ के, ठीक है, अंतिम राजा होंगे। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक चीज़ और मिली कि तिब्बती कलचक्र है तंत्र, उसके हिसाब से शंबाला जो है वो 32 राजाओं का राज्य है और अंतिम राजा कल की होंगे इसके। तो ये 32 राजा कौन है, मतलब कौन कौन होंगे और कल की कब आएंगे? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि कल की आ चुके हैं। कल की नहीं आए, कल की अभी नहीं आए, कल की तो आ ही चुके हैं। अगर आप ये मानते हैं कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जैसा लोग कहते हैं, तो कल की तो हैं, क्योंकि भगवान विष्णु तो हैं। लेकिन जिस तरीके से भगवान राम का जन्म हुआ, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस प्रकार से अभी कल की नहीं आए। शंबाला में क्या कोई साधक जा सकता है? हाँ, जा सकता है। कोई गया है? नहीं पता, किसी को नहीं पता, नहीं पता, क्योंकि जो गया है वो वापस आएगा ही नहीं ना। क्या वो शहर उसी को अपने पास बुलाएगा जिसे उसे अपने पास रखना होगा। मैं आपको फिर कुछ बातें कह रही हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कुछ जगह ऐसी हैं जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, शंबाला वही है, जन्म और मृत्यु से परे। मैंने आपको एक पूरा समय का चक्र समझाया, तो आप सोचिए कि वो महाप्रलय की आखिरी घड़ी है और महाप्रलय आने के लिए अभी कितना समय बाकी है। तो जो वहां जाएगा वो वापस क्यों आएगा इस नरक में? क्या पुराणों में इसके बारे में कुछ बताया गया है, शंबाला के बारे में? हाँ, बताया गया है, बहुत जगह बताया गया है शंबाला के बारे में, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें समय के साथ ही हों तो ठीक है, समय से पूर्व उस। देखिए, आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी दूंगी तो लोगों के कमेंट्स क्या आएंगे, ये तो कुछ भी बोलती हैं, ये तो ऐवे ही बोले जा रही हैं। तो जब तक जिस चीज़ का प्रमाण नहीं है उस चीज़ के बारे में क्या बोलूं? अगर मैं आपको ये बोलूं कि शंबाला है, आप शंबाला जा सकते हैं, आप ना जाने कितनी बार वहां से गुजर के आते हैं, तो फिर भी आप वो एक जरा सी दीवार नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तब आपको कैसा लगेगा? मैंने कहा, मैं देखिए, जो इस बात का ज्ञाता होगा, जिसे ज्ञान होगा, वो मेरी बात से बात निकालकर बात को समझ जाएगा। इशारा ही काफी है। ईश्वर देवता जो आपस में बात करते हैं ना, वो हमारी आपकी तरह इतनी ऊर्जा खराब नहीं करते बात करने में, वो इतनी लंबी लंबी बातें नहीं समझाते, उनके एक शब्द में चीजें समझ में आ जाती है। जैसे उन्होंने, सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि ब्रह्मा जी ने बोला ग और महादेव ने समझ लिया कि ब्रह्मा जी ने पूरा सेंटेंस क्या बोला है। इतनी सी बात होती है। देववाणी जो आपस में करते हैं, वो इतनी सी बात होती है। तो आप बात को समझने की कोशिश करिए। जो समझदार होगा, जिसको इस बारे में नॉलेज होगी, वो समझ चुका होगा अब तक कि मैं कितनी चीजें किस गहराई में उतरकर बताने की चेष्टा कर रही हूँ। समझने वाले के लिए इशारा बहुत है।
समझदार व्यक्ति के लिए। मैंने आपको एक बात कही कि जब तक पूरा भारत खंड वापस से एक नहीं हो जाता, जो खंडित हो चुका है, तब तक कल्कि नहीं आएंगे। मैंने अपने एक पॉडकास्ट में कही थी, मैं आज वापस से इस बात को रिपीट करती हूँ। एक युग आने वाले युग की बहुत सारी चीजों का परिचय दे देता है। सतयुग से बहुत कुछ पता चल गया था कि त्रेता युग कैसे जीना है। त्रेता युग से ये पता लग गया था कि द्वापर कैसे जीना है। द्वापर से ये पता चल चुका है कि कलयुग कैसे जीना है। तभी आप देखिए ना, आप द्वापर से ही तो महाभागवत जो है उसको आप पढ़कर अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। द्वापर के श्री कृष्ण को ही आपने जो है पूज कर आप इस कलयुग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कली के युग को। अब आप समझिए, पहले आप वो जगह, तो पहले आप कृष्ण के इतिहास को समझिए, तब तो आप कल्कि तक पहुंच पाएंगे। आपसे बेहतर कृष्ण के इतिहास को कोई नहीं बता सकता मैम। कल्कि की बात करूं उससे पहले, क्योंकि कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं, कल्कि अवतार जो आएंगे वो विष्णु के अवतार। कल्कि की बात करने से पहले आपको बात करनी पड़ेगी कृष्ण की। कृष्ण से बात करने से पहले आपको बात करनी पड़ेगी काली की, और माँ काली की बात करने से पहले आपको बात करनी पड़ेगी महादेव की, जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं। मतलब शुरुआत वहीं से हुई, महादेव से। पर ये बातें बेटा कैमरों की नहीं है। सही बात है। खैर, जितना हम दे सकते हैं, जितनी हमारी सीमा है, उतना हम देने की कोशिश करेंगे। तो कल्कि को समझने के लिए पहले आप कृष्ण को समझिए। तो एक एपिसोड कृष्ण पर पहले बनाएंगे, उसके बाद ही हम कल्कि को समझ पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने बताया कि काली का युग है ये, कलयुग। कलयुग, हाँ, क्या कनेक्शन है? एक ही मात्रा क्यों हटा दी है लोगों ने? इसे कली युग को कल्य युग क्यों कर दिया है? कली का युग। अब ये कली जो है, लोगों ने ये बना दिया है कि कली राक्षस है। हाँ, भेद समझिए, भेदों को समझने की कोशिश करिए, इतिहास को समझिए। स्पिरिचुअल होना है ना, तो जाकर इतिहास को पढ़ना चालू करिए। इतिहास में ही आने वाले भविष्य के संकेत छुपे होते हैं। कली के बारे में जब मैंने स्टडी की, क्योंकि मेरे दिमाग में भी, जैसे आपने बोला कि कली को राक्षस समझते हैं लोग, तो मेरे दिमाग में भी कली के बारे में क्यों स्टडी की? स्टडी तो आपको कृष्ण को करना था। स्टडी अपने आप मिल जाते। वही पहले मैंने वहीं से शुरू किया, कल्कि अवतार से। ठीक है, जब कल्कि अवतार के बारे में मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया, यार कली राक्षस होगा, अवतार का जन्म होगा राक्षस को मारने के लिए। जब मैं और डीप में गई, क्योंकि कलयुग, अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, चीज़ें और अपडेट हो रही हैं, और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, AI आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, तो मुझे एक चीज़ वहाँ पर मिली कि जो कल्कि अवतार आएंगे, वो ये नहीं कि कोई राक्षस का वध करने आ रहे हैं, वो बुराई को खत्म करने आएंगे। जो हम इस देश में, मतलब जो देश में क्या, दुनिया में जो शासन कर रहे हैं, अंधकार में दुनिया को ढकेल रहे हैं, उनका वो वध करेंगे। ये बहुत छोटी चीज है जो आप कह रहे हैं। उसके लिए तो उनके दूत ही आ जाएंगे, वही सर्वनाश कर देंगे। आप चिंता मत करो, भगवान इतनी उस पे नहीं आते। भगवान आए हैं कंस को मारने, रावण को मारने। भगवान ने अवतार बहुत सोच समझ के लिया है। अभी आपने बात करी 7 चिरंजीवियों के बारे में, उसमें एक महाराजा बलि भी हैं। एक भगवान अवतार लेकर आए थे, वामन अवतार, बोने ऋषि का, पंडित का, और 3 पग में उन्होंने उनसे जो है पूरी दुनिया ले ली थी। तो ये वही हैं, आप सोचिए। तो भगवान किसी ना किसी महान उद्देश्य से आए हैं। भगवान यूं ही नहीं आए। उनकी हर कथा को पहले आप पढ़ने की। आपने तिब्बत की बात की मुझसे, तिब्बत तंत्र की बात करिए। आपको पता है कि भगवान का एक अवतार बौद्ध भी है, जिन्हें लोग वैल्यू ही नहीं करते। बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, जिनके बारे में लोग बात ही नहीं करते, और सबसे बड़ा तंत्र वही सिखा कर गए। हमारा दुर्भाग्य कि हमारे हाथ से वही छीना गया जो हमारा सबसे बड़ा बल था। चाइना जिन चीज़ों पर अपनी चीज़ें खड़ी करके बैठा है ना, उस पर अधिकार हमारा था। जब लोग आज तक चाइना ही नहीं वापस अपना ले पाए, अपने अधिकार ही वापस नहीं ले पाए, तो आप कहाँ बात कर रही हैं कल्कि की? पहले वो राजा तो आ जाए जो भारत के खंडों को वापस से भारत खंड एक बना दे, जोड़ दे। तो खंडित भारत को पहले एक तो करने वाला आए। वो भरत तो आए जिसके नाम पे वापस ये भारत हो जाए। तो पहले तो भरत आएंगे।
भारत को मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए। अभी बहुत लंबी बात कर रही हैं आप ये सोचिए, आने वाले 6 महीने में ही लोगों के जीवन में इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, इतने सारे ट्रांसपोर्ट्स को लेकर प्रॉब्लम आएगी, इतनी सारी चीजें आएंगी। पहले इन घटनाओं से तो इंसान जीवित रह जाए, फिर तो आप कल की आप अभी 4 लाख साल, 4 लाख और कितने हजार बाद जो घटित होना है, आप उसकी चर्चा कर रही हैं, अभी उसकी बात कर रही हैं। उससे पहले तो सोचिए कितनी बार यहाँ प्रलय आ जाएगी और प्रलय चली भी जाएगी। आज तो बहुत छोटी चीज है कि आप फोन पर किसी के वीडियो कॉल पर आप चेहरे देख लेते हैं। आप सोचिए आने वाली टेक्नोलॉजी कैसी होगी। आपने मुझसे कहा कि यहाँ से स्वर्ग का रास्ता गया, वो हिमालय से, वो सॉरी उत्तराखंड से स्वर्ग का रास्ता गया, और आपने कहा कि कैलाश पे जो है स्वर्ग का रास्ता है, ये कैसे पॉसिबल है। आने वाले समय में किसी भी जगह की दूरी तय करना सेकंडों का काम होगा मनुष्य के लिए। यहाँ आग झपकेगा और पता लगा कि पहुंच गया लंदन। टेक्नोलॉजी वहां तक जाएगी। क्या आज से कुछ सालों पहले क्या आपने कभी ये चीज इमेजिन की थी कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि विदेश में बैठा कोई व्यक्ति, उससे मैं अपने देश में बैठ के फोन पे आमने सामने बात कर पाऊंगी। हम इस तरीके से पॉडकास्ट कर रहे होंगे और लाखों जनता हमें सुन रही होगी। आपने ये चीज इमेजिन की थी? अभी आप ये सोचो कि आने वाले समय में, कल की तो बहुत दूर की बात है। आप तो बात कर रहे हैं इस युग के खत्म हो जाने की। अब तो इस महायुग के खत्म होने की बात कर रहे हैं। कल की का आना मतलब महायुग की समाप्ति, कलयुग की समाप्ति, फिर सतयुग आएगा इसके बाद फिर वापस से युग का आरंभ। तो वो जरिया बनेंगे, वो उस चीज के लिए मार्ग बनेंगे जो वापस से सतयुग को आरंभ करेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज सोचिए, उससे पहले की दुनिया इमेजिन करके देखिए ना कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी। सोचा भी नहीं जा सकता। इमेजिन करिए कि आज जितने लोग आपको देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि आप और मैं ऐसे बैठे हैं और हमारे सामने लाखों की ऑडियंस बैठी हो हमें देखने के लिए। जो हम इस पे काउंट पे चल रहे हैं आज, उतने लोग हमारे सामने हों। हल्दी में छुपे हुए एक बेहतरीन पदार्थ को, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, कुमिन कहते हैं इसे। अमेरिका ने उसके कैप्सूल निकाल लिए हैं, जिसे पुराने जमाने में हमारे यहाँ हल्दी को दूध में मिलाकर देने की कोशिश की जाती थी कि बेटा हल्दी का दूध पी ले, देख अंदर से ताकत आएगी। ताकत आ जाएगी। किसने सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा कि एक कैप्सूल आपको वो हल्दी के दूध की पीने की आवश्यकता नहीं देगा और आप उस कैप्सूल को खाएंगे और आप वहां पहुंच जाएंगे। सोचा था किसी ने? इंसान का चेहरा बदल जाएगा, बाल बदल जाएंगे, रूप रंग बदल जाएगा, काला गोरा हो जाएगा। अरे और छोड़िए, लड़का लड़की, लड़की लड़का हो जाएगा। आप यहां तक तो जी चुकी हैं, आपके सामने देख चुकी हैं। तो आप सोचिए अगर आपने अभी 1% भी नहीं जिया इस कलयुग का, तो 10% पे क्या होगा, 20% पे क्या होगा, 50% पे क्या होगा? सोच के देखिए। सोच से परे है। मायापति की माया कोई ना जान पाया, तो ये मायापति की माया तो उन्हीं के पास रहने दीजिए। अभी जो आज है, उन चीजों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करिए। कैलाश मानसरोवर हमारे प्रभु का वास वहाँ है। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ, अपने गणों के साथ, भगवान गणेश के साथ, कार्तिकेय जी के साथ वहाँ वास करते हैं। और यही कहूँगी कि बहुत जल्द ऐसा हो कि वो हमारी भारत भूमि से वापस मिल जाए। कल के अवतार के बारे में तो आपने बताया बहुत कुछ। अब और भी बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमारे इस पॉडकास्ट के असली हीरो हैं कल के अवतार, मैं चाहती हूँ कि उनका अवतार, उनके दर्शन हमारी ऑडियंस एक बार कर ले।
ग्रंथों से मैं जानना चाहती हूँ ये कि कल के अवतार के बारे में क्या बताया गया है उसमें, कि क्या उद्देश्य होगा उनका, क्या वो केवल अत्याचार का अंत करने आएंगे या फिर और भी कुछ कारण होंगे? मनुष्य की बनाई हुई, मनुष्य के अपने विकास और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई उन सारी चीज़ों को कल्कि अवतार द्वारा ध्वस्त किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, जिससे प्रकृति का नाश हो रहा है, मनुष्य का नाश हो रहा है। और कल्कि अवतार जब आएंगे तो वो हमारी रक्षा करने आएंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे जो है सहयोग के लिए हैं, हमारे जीवन को चलाने में हमारी सहायता प्रदान कर रही है, जबकि यही हमारे जीवन का राक्षस है। अगर देखा जाए तो आज घर टूटने का सबसे बड़ा कारण ही मोबाइल है। सही बात। अगर देखा जाए तो आज जो बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, या बच्चे जो अपने माँ बाप को समय नहीं दे रहे, या माँ बाप जो बच्चों को समय नहीं दे रहे, उसका सबसे बड़ा कारण ही मोबाइल है। तो इसी तरीके से आप ये सोचिए कि आज अगर सिर्फ एक मोबाइल की वजह से इतनी सारी चीज़ें खराब हो रही है, तो आने वाले युग में तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी जो है किसी स्त्री द्वारा बच्चे हों। अभी भी बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं रोबोट के द्वारा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी, तो वापस पुनः सारी सृष्टि के सही संचालन के लिए, वापस से पुनः स्थापना के लिए कल्कि आएंगे। आज का जो दौर है वो इतना ख़राब है, जैसे आपने खुद कहा, अब आप हैं, राखी मैम हैं, वो अच्छी अच्छी बातें बताती हैं तो भी लोग उनको टारगेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह कल की अवतार जो हमारे भले के लिए आएंगे, आज से जब आएंगे तो हाँ, आपने कहा हम आप तो होंगे भी नहीं उस वक्त, तो कैसे लोग पहचानेंगे? क्योंकि जब भी कोई अच्छा इंसान इस दुनिया में आता है, हेल्प करने के लिए आता है, तो लोग उसे ही बुरा बोलने लगते हैं, उसके ही पीछे पड़ जाते हैं। तो उनकी पहचान क्या होगी कल के अवतार की? उनकी बहुत सारी पहचान बताई गई है, और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों का विवरण दिया गया है। और आप एक चीज़ को समझिए, भगवान जब भी आएंगे तो वो अपने आने की सूचना सबको दे देंगे। जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उन्होंने बता दिया था कि मैं आ चुका हूँ, है ना। उनके जन्म से ही पता चल गया था कि वो आने वाले हैं। वो रात उनके जन्म की ऐसी थी कि जो समझा रही थी कि कोई महाशक्ति जो है वो पृथ्वी पर आगमन कर रही है। इसी प्रकार जब वो आएंगे तो उनके आने का भी प्रकृति अपने आप संकेत दे देगी। जाति और कुल में भी कुछ है कि कल के अवतार इसी जाति में आएंगे, इसी कुल में आएंगे, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं उनका नाम बताया गया है कि ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण होंगे, ऐसा बताया गया। सवारी उनकी और हथियार के बारे में कुछ जानकारी है कि उनकी सवारी सफेद क्या होगी? घोड़ा होगा, एक सिंग वाला। एक सिंग वाला, ऐसा कहते हैं, क्या पता। हथियार उनके पास क्या होगा? क्योंकि उनके पास समस्त हथियार होंगे, सारे अस्त्र शस्त्र होंगे। जब परशुराम जी उनके साथ हैं तो उनके पास क्या नहीं होगा? उनके पास राम का धनुष भी होगा, उनके पास कृष्ण का तीर भी होगा, सुदर्शन भी होगा, उनके पास सब होंगे। क्या नहीं होगा उनके पास? अब जैसे कलयुग में अभी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत 5,000 साल आपने बताया कलयुग का अभी गुजरा, भी बहुत समय बाकी है, 4,28,000 साल। तो कलयुग का जब अंत होने वाला होगा तो क्या कोई संकेत है वो जो आज से ही दिखाई दे रहा है? जैसे आपने बोला कि एक टेक्नोलॉजी है हमारी, ठीक है, AI और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पल में प्रलय आएगी और पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई संकेत नहीं मिलेगा। पल, एक क्षण, एक पल आएगा, बस उसके अंदर सब समाप्त हो जाएगा विद इन अ सेकेंड्स। सिर्फ कुछ 2, 4, 10 लोगों को ही पता लगेगा वापस से, जो सप्त चिरंजीवी, सप्त ऋषि जो रह जाएंगे, वही वापस से सृष्टि का निर्माण करने के लिए जो जरूरत होगी, केवल उनको पता होगा कि कल प्रलय आ जाएगी, बस। क्या कोई कल के अवतार के आने की कोई ग्रह स्थिति भी है? कुछ बताया गया है कि ये ग्रह ऐसे होंगे, स्थिति ऐसी होगी, तब कल के अवतार का जन्म होगा? हवा में बातें नहीं कर सकती मैं, ये सिर्फ हवा की बातें हैं। आज से 20 साल पहले सिर्फ 9 ग्रह माने जाते थे, आज की डेट में 12 ग्रह माने जा रहे हैं। अब 4 लाख साल बाद कितने और ग्रह ढूंढ लिए जाएंगे, क्या पता। सही बात है। तो कैसे बताओगे आप? सूर्य रहेगा भी कि नहीं रहेगा पता नहीं, सूर्य ही एक नहीं है। जब ब्रह्मा ही एक नहीं है, सूर्य ही एक नहीं है, रुद्र एक नहीं है, इंद्र एक नहीं है, तो कौन सा इंद्र आएगा?
आपको 18 तरह के तंत्र समझने पड़ेंगे, तब उसके बाद आप इस गणना को समझ पाओगे। पहले 18 तंत्र तो पढ़ो, काली को समझो, कृष्ण को समझो। काली की बात आई मैम, तो एक चीज़ और मैं पढ़ रही थी, तो मुझे ये दिखा उसमें कि काली का जब नृत्य होगा, काल नृत्य, तब प्रलय आएगा। तभी कह रही हूँ हम्म ये सब चीजें आपस में जुड़ी हैं राजा। हम्म ये उसे ही समझ में आएगा जो इन चीजों से जुड़ा होगा। काली के नृत्य को समझने के लिए कृष्ण के नृत्य को समझना पड़ेगा। हर एक चीज़ कृष्ण से जुड़ी है। हाँ हाँ, हर एक चीज कृष्ण से जुड़ी है, तभी तो कलयुग के राजा हैं कृष्ण। बहुत डीप बातें मैम आपने बताई भी, और ऐसी चीज़ें। कृष्ण की जो अधिदात्री देवी हैं, कृष्ण जिनके अंश हैं, वो है काम कला काली। वो काम कला काली जब नृत्य करेंगी तब प्रलय आएगी। अब वो काम कला काली कौन है पहले तो ये जानिए। उन्हें जानने के लिए आपको ना जाने शिव के कितने तंत्रों को समझना पड़ेगा। और तंत्र मैंने समझाना चालू किया ना तो लोगों की ऐसी तैसी हो जाएगी, सब ऐसे कट पट पट के ना ऐसे हो जाएंगे। तभी मैं इनसे कहती हूँ कि मुझे इतने हल्के में मत लिया करो, तंत्र घोट घोट के पिया है मैंने। तंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कपाल के पास बैठे और ओम नम 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 ओम फट स्वाहा, वो तांत्रिक। आपको मैं ऐसे ऐसे तांत्रिक दिखा सकती हूँ जो आपके बगल में से ऐसे कपड़ों से निकल जाएगा जैसे ये भैया है, और आप पहचान नहीं पाओगे कि ये इतना खतरनाक तांत्रिक है क्या। और ऐसे तांत्रिक ना जाने कितने हजारों बार चले गए कैलाश और वहां से वापस आ गए, और आप इमेजिन नहीं कर सकती कि ये इतने खतरनाक हैं। तंत्र बहुत अलग चीज़ है बेटा, तंत्र को समझना लोगों के बस की बात नहीं है। तिब्बतियों ने समझा और वो ले गए यहाँ से जो उनको ले जाना था। हमारा बहुत दुर्भाग्य है, हमारा बहुत कुछ चला गया, हम बहुत लेट आए दुनिया में। बहुत हम लोगों ने, आपने बहुत ज्ञान दिया, और मैंने जो रिसर्च किया था मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं जीरो पर हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था रिसर्च करने के बाद कि मुझे तो बहुत कुछ समझ में आ गया, बहुत कुछ मैंने देख लिया, बहुत कुछ जान लिया। आपको वो समझ में आ गया जो आपको राक्षस ने समझाना चाहा। एक बात ध्यान रखना, ईश्वर या ईश्वर की किसी भी चीज को जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने हृदय में ईश्वर को उतारना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर ईश्वर नहीं बैठे होंगे ना, तब तक आप ईश्वर का एक इतना तिनका भी नहीं पढ़ पाओगे, ना समझ पाओगे। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो बार बार आइएगा और बार बार हमें प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ आपने बताया, और उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस को समझ आई होगी। कुछ मैम ने कोड लैंग्वेज में भी समझाया, मुझे नहीं समझ आया भले ही, क्योंकि मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ। मैं अपने आप को अज्ञानी ही बोलती हूँ। जो ज्ञानी लोग हैं, जो देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, बहुत सारे लोगों को आपकी कोड लैंग्वेज भी समझ आ गई होगी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। तो कैसा लगा लिखिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा, कमेंट भर भर के कीजिएगा, और लाइक किए बिना जाना बिल्कुल मना है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।